नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इस सांसारिक दुनिया, मायावी दुनिया और जो ये कैपिटलिज्म है, भौतिकतावाद है, औद्योगिकीकरण है, इसमें हर एक व्यक्ति उलझा हुआ है। उसकी जो कामनाएं हैं उसके हिसाब से पूर्ति नहीं हो रही है। वो एक तरीके से अपने आप को हर समय खाली पाता है, असंतुष्ट पाता है और उसकी जो परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इस संसारिक दुनिया में जो हर समय किसी न किसी चीज को लेके आप इस तरीके से प्लान बनाते हैं, ऐसा सोचते हैं और वही आपकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती है। उसके बाद जब वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, वो विषय प्राप्त नहीं होता, तो आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो इस युग में, इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना कितना ध्यान रखते हैं, आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कितना अवेयर रहते हैं इस चीज को लेके। क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति का कोई भरोसा भरोसा है ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि बहुत ऐसे आप न्यूज सुनते होंगे जिसमें जो नवयुवक हैं, जो यंग पीपल हैं, उनको जो है हार्ट अटैक हो रहा है। उनको जो है अचानक से कोई बीमारी हुई या किसी तरीके से ऐसे टेंशन हुआ और उस चीज को लेके उनको जो है हेल्थ इशू बड़ी बड़ी हो रही है। तो इस समय में अगर आपको स्वस्थ रहना है, मेंटली फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, अपने आप को शांत रखना है, तो जरूरी है कि आप ध्यान के मार्ग पे आइए। आपको अपने जो अतृप्त, जो असंतृप्त, जो असंतुष्ट आपकी इच्छाएं आपको परेशान करती हैं, वो मदद करेगी। ये जो हम अष्टावक्र गीता का एक तरीके से इस पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये वही है जो आपको संसारिक बंधनों से काटता है। आपको ये नहीं कि आपको इस संसारिक दुनिया से आपको फेंक कर आपको जंगल में डाल देगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप किसी भी वस्तु को लेके, किसी भी चीजों को लेके इतने आसक्त ना हो जाओ कि फिर वो आपके लिए विष के समान हो जाए, वो आपको खत्म कर दे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ आज और समझते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिना आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षः देव विभीषक। आश्चर्य है जो इहलोक तथा परलोक में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के वैषयिक सुखों के प्रति पूर्ण रूप से विरक्त हैं, जो नित्य एवं अनित्य का विवेक रखते हैं, जो मुक्त की अभिलाषा रखते हैं, मुक्त होना चाहता है, वह भी मोक्ष से भयभीत होता है। वास्तव में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। कुछ आश्चर्य की बातें होती है। देयर आर मेनी एलिमेंट्स दैट कैन सरप्राइज यू एंड द वन थिंग इज दैट कि जो मोक्ष है उससे लोग भयभीत भी होते हैं। कैसे? ये सूत्र अति व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण है। मोक्ष प्राप्त करने की कामना रखने वाला मोक्ष से भयभीत होता है। ये क्या बात हुई कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस सांसारिक आवागमन से उसको छुटकारा मिल जाए। बट ही ऑल्सो ट्राई टू रिफ्यूज दैट। व्हाई? क्या रीजन है? तो मुक्ति की बात तो करता है, परंतु मुक्ति के साधनों को नहीं अपनाता। वो बात तो करता है कि इसको जो है मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, लेकिन जो उसके साधन है उसको अपनाता नहीं है। उसे इस बात का डर रहता है कि असंभावित के चक्कर में जो प्राप्त हुआ है वो भी कहीं हाथ से खिसक न जाए। अक्सर ऐसा लोगों का भ्रम होता है कि जो मुझे इतने मेहनत से मिला है, इस दौरान इस परिस्थितियों से ऐसा ना हो कि जो है मेरे पास वही छिटक जाए। जो अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति कुछ मेहनत किया, उसको वो प्राप्त हुआ और बड़े की तलाश में ऐसा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये मुझे मिला है ये छूट ना जाए, ये चला ना जाए। तो
संशय की यह अवस्था केवल अज्ञानी मनुष्य में होती है, ऐसी बात नहीं है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि विवेक तथा वैराग्य युक्त मुमुक्षु जिज्ञासु के जीवन में भी यह स्थिति देखने को मिलती है, और ये तब तक बनी रहती है जब तक स्वप्न काल के दृश्यों को इस रूप में ज्ञान नहीं हो जाता ये तो सपना था। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति के माइंड में आता है, विचार में आता है। ये एक जो जिज्ञासु है, जो वाकई में मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसके भी मन में ये सवाल आता है, वो इस बात से भयभीत होता है। जनक, तुम्हें मोक्ष से डर तो नहीं, तुम्हें इस बात का तो डर नहीं कि सांसारिक विषय भोग सर्वदा के लिए कहीं ले ना जाए। तुम्हें विश्वास हो गया है कि विषय सुख के जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जाहिर सी बात है कि जब आप ज्ञानी हुए, जब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आप मोक्ष मुक्ति के रास्ते पर पहुंच गए, तब आपको विषय के प्रति मोह बचेगा नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इस बात को लेके आप डरे हुए हैं, क्योंकि जब आपको वो मिल गया तो फिर इसके पीछे आप जाएंगे नहीं। ये बड़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरा जीवन जिस विषय वासनाओं पे आप जिए, जिस पे पूरा जीवन जो है बिताया, और वो छूट रहा है, तो उसके प्रति आपको कोई मोह तो नहीं है, क्योंकि वो एक आदत थी, हैबिट था, और कोई आदत हैबिट इतनी आसानी से कहां जाने वाला है। तो इस प्रकार का विवेक आत्मज्ञान की अवस्था में ही पैदा हुआ करता है। इसी कारण अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, इसलिए तू इस संसार और इसके भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के पश्चात अगला चरण मुक्ति का ही होता है, तो उसे भी जानने चाहने वाला है, क्योंकि जब आत्मज्ञान आपको हो गया तो मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। आप अक्सर देखते होंगे इस संसार में बहुत ऐसे संत हुए हैं जिनको पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अगला चरण मुक्ति का ही होता है। जो संस्कार, जो वृत्तियां बीज रूप में अभी शेष बची हुई है, तो उनसे पूर्णतया मुक्त होकर उस नित्य और शाश्वत को पाना चाहता है। यदि फिर भी तुझे मोक्ष से डर लगता है तो इसमें बड़े आश्चर्य की बात है। आप पाना चाहते हैं मोक्ष, आपको चाहिए मुक्ति, परंतु आप जो है, आपके अंदर वो विषय वासनाओं की अगर थोड़ी सी भी इच्छा बची है, तो फिर ये आश्चर्य की बात है। मोक्ष में, मुक्ति में बहुत डर लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय है, बहुत असुरक्षा है, वहां पर कोई भोग उपलब्ध नहीं होंगे। उसका यही एक परिणाम है कि वहां पे भोग की कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी। मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए, देयर इज नथिंग टू एंटरटेन यू। सिर्फ वहां आप होंगे और सिर्फ आप होंगे। इसलिए भोग की कामना करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है, और जिसे मुक्ति से डर लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि उसमें भोग की विषय वासना अभी शेष है। अगर कोई डर रहा है, अगर उस मार्ग में जाने से बच रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि अभी जो उसकी इच्छाएं हैं वो विषय वासनाओं पे आसक्त हैं, वो भी छोड़ना वाकई में चाहता ही नहीं। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में राजा जनक यही जानना चाहते हैं कि उनकी विषय वासना के भोग की कामना तो शेष नहीं है, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को संपूर्ण जाने और संपूर्ण जानकर ही उसको जो है सही ज्ञान दे। और यही अष्टावक्र जो है राजा जनक से जानना चाहते हैं कि कहीं कोई विषय वासनाओं के प्रति, भोग के प्रति कोई कामना तो शेष नहीं रह गई। धीरस्तु भोज्य मानोवपि पीड्य मानोवपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन्य तुष्यति न कुप्यति। अर्थात धीर पुरुष विषयों का उपभोग करता हुआ उनकी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से दुख सुख को प्राप्त हुआ, विशेषकर विपरीत स्थितियों द्वारा पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रोधित होता है। अब इस श्लोक में आपको इसका जो है उत्तर मिलेगा कि क्या वो महसूस करता है।
आनंदित होना, क्रोधित होना, ये सब मन के गुणधर्म। अगर आप आनंदित हो रहे हैं, अगर आप क्रोधित हो रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मन के गुणधर्म हैं। इसका आत्मा से कोई भी लेना देना नहीं है। अहंकार के कारण अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ज्ञान रहित मनुष्य का जीवन मन और अहंकार के सहारे ही चलता है, अतः उनको इसकी अनुभूति होना स्वाभाविक है। जो ज्ञान रहित मनुष्य हैं, उनका जो पूरा जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ मन और अहंकार की वजह से चलता है। और ये मन और अहंकार से उनको जो है स्वाभाविक सी बात है कि फिर उनको वो आनंद, क्रोध होना, ये सब स्वाभाविक बात है कि वो होना ही होना है। फिर धीर पुरुष अर्थात आत्मज्ञानी भी भोग तो भोगता ही है, वह पूर्व में किए गए कर्मों का भोग भी भोगता है। संसार में रहकर उसे आवश्यक कार्य तो करने ही पड़ते हैं, उससे उपस्थित होने वाले भोगों को भी भोगना ही पड़ता है। कई ऐसे भोग भी उसे भोगने पड़ते हैं जिनके कारण उसे अत्यंत पीड़ा भी होती है। जैसे रामकृष्ण को कैंसर का कष्ट, कृष्ण के पैर में बाण का लगना, जीसस को सूली पर लटकाना, मंसूर के हाथ पांव काट देना, दयानंद को जहर देना, सुकरात और मीरा को भी जहर पीना पड़ा, आदि से उत्पन्न कष्ट को आत्मज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मसात हो गया है, उसको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उनको कैंसर हुआ, उसका कष्ट भोगना पड़ा। कृष्ण के पांव में बाण लगा, उसका कष्ट भोगना पड़ा। जीसस को सूली पर लटकाया गया, ये सब आत्मज्ञानी थे, ये सब आत्मसात थे, उनको सूली पर लटकाया गया। मंसूर के हाथ पांव काट दिए गए, दयानंद को जहर जो है दिया गया, सुकरात मीरा को भी जहर पीना पड़ा। तो हर आत्मज्ञानी को भी कष्ट भोगना पड़ता है। वह प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रशंसा आदि भी प्राप्त करता है, परंतु इन दोनों परिस्थितियों में वो सिर्फ आत्मा को ही देखता हुआ प्रसन्नता एवं क्रोध जैसे मानसिक भाव से मुक्त रहता है। वो प्रतिष्ठा भी पाता है, मान सम्मान भी पाता है, प्रशंसा भी पाता है, लेकिन उसका इस प्रशंसा से, उसका उस अपमान से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति उस आत्मसात हो चुकी है। देयर इज नथिंग टू ब्रेक हिम और हर, बिकॉज उसकी जो स्थिति है वो सबसे ऊपर चली गई है, वो मन और अहंकार में है ही नहीं। क्योंकि जो भी सांसारिक चीजों को महसूस करेगा वो उसके मन और अहंकार का परिणाम है, और वो वहां पे है ही नहीं, तो उसको ना आनंद होने का सुख मिले, ना कोई सुख है, ना ही उसको अपमान का कोई दुख होगा। इन भावनाओं को उस पर कोई असर नहीं होता। यदि ये ज्ञानी को प्रभावित करते तो ये ज्ञानी है तो आश्चर्य की बात है कि उसे अभी ज्ञान हो ही नहीं पाता। अगर ये सब बातें उसको प्रभावित कर रही हैं तो इसका यही मतलब है कि उसको अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञानी का इन सबसे कोई भी मतलब नहीं होता। चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यन्त्य शरीरवत संसवते चापि निंदयायाम कथम क्षुब्धेन महाशया। जो अपनी चेष्टाएं करते हुए शरीर को दूसरे के शरीर की तरह देखता है, वो महाशय पुरुष स्तुति में एवं निंदा में भी कैसे क्षुभित होता है, अर्थात क्षोभ को प्राप्त होता है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि प्रशंसा सुन हर्षित एवं निंदा सुन क्रोधित तो वह होता है जो स्वयं को शरीर माने। जो स्वयं को शरीर मानता है वही व्यक्ति प्रशंसा से हर्षित होता है और निंदा सुन के क्रोधित होता है। अगर ये जब तक हो रहा है, इसका मतलब कि आप इसी शारीरिक शरीर पे जीवित हैं, इसी मन और अहंकार पे जीवित है। लेकिन जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तब वो शरीर को आत्मा से अलग समझने लगता है। जब भी व्यक्ति को ये नॉलेज हो जाती है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन अ सोल एंड बॉडी,
वो अलग है, डिफरेंट है। जब उसको ये विश्वास हो जाता है, ये आत्मसात हो जाता है, तो ज्ञानी फिर आत्मा को ही स्वयं का स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। फिर वो महसूस करने लगता है, उसको ये फीलिंग आती है कि सिर्फ सोल है जो सत्य है और वही मैं हूं। उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर को कष्ट हो रहा है तो होने दो, सुख मिल रहा है होने दो। ज्ञान होने के पश्चात भी उसका शरीर तो चेष्टारत प्रयासरत रहता ही है। शरीर के प्रयासरत रहने से उसे प्रशंसा तथा निंदा भी प्राप्त होती है, क्योंकि अब वो शरीर तो रहेगा ही। अब शरीर है तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रशंसा और निंदा दोनों प्राप्त होंगी। लेकिन ज्ञानी अपने को इस शरीर से भिन्न मानता है और आत्मा की कोई क्या स्तुति अथवा निंदा करेगा। लेकिन वो अपने को भिन्न मानता है, उसकी आप निंदा करें, उसकी आप प्रशंसा करें, उसका उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं। निंदा स्तुति का आत्मा पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वह उस स्तुति और निंदा से क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। उसे दुख तब होता है जब वह उस स्थिति और निंदा को अपनी प्रशंसा तथा निंदा समझता है। ज्ञानी स्वयं को शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ज्ञानी वही है जो अपने आप को आत्मा माने, ना कि शरीर। इसलिए उसे सहज रूप में ना तो स्तुति से हर्ष होता है, ना निंदा से उद्वेग होता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो यह निंदा और प्रशंसा किसी और की जा रही है। उसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन वो तो आत्मसात है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। शरीर से आत्मा का नाता भिन्न होने पर ही ऐसी अनुभूति होती है। ये तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा आपके शरीर से भिन्न हो, अलग हो। यही यदि ज्ञानी को भी ऐसा क्षोभ होता है तो इसका तात्पर्य है कि अभी ज्ञान हुआ नहीं। अगर उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि निंदा से उसको परेशानी हो रही है, वो दुखी हो रहा है, और प्रशंसा से वो प्रफुल्लित और हर्षित हो रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यही बातें हैं जिसको आप सीख कर इस सांसारिक जीवन के जितनी भी कष्ट हैं, जितने भी चिंताएं हैं, आप मुक्त हो जाएंगे। आपका किसी के द्वारा कहे हुए शब्द, किसी के द्वारा कही हुई बात का अपने पर प्रभाव नहीं पड़ने देना। एक आवरण बना के रखना है, एक फायरवॉल के तैयार करके रखना है। जैसे कंप्यूटर में नहीं होता कि किसी भी तरीके के वायरस से बचने के लिए हम फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं, फायरवॉल लगा के रखते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो सिक्योर रहे। उसी तरीके से हम अपने माइंड को, हम अपने दिमाग को इस तरीके से क्रिएट करें, इस तरीके से मेकअप करें कि जो बात किसी भी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात, किसी भी व्यक्ति द्वारा निंदा किया जाए, आपकी प्रशंसा किया जाए, जाहिर सी बात है कि जिसने आज प्रशंसा की है वो किसी न किसी दिन आपकी निंदा भी करेगा। अब आप प्रशंसा की तो आप जो है प्रसन्न हो गए, निंदा की तो आप दुखी हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका अपना कुछ प्रभुत्व है, आपका अपना कोई आइडेंटिटी है। अगर आप किसी दूसरे के कहे हुई बातों से अपने आप की मना स्थिति को बदल देते हैं, उसके हिसाब से आपकी चीजें होने लगती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो अस्तित्व है, आपके स्वयं होने का जो गौरव है, वो कैसे प्राप्त होगा? वो तो तभी प्राप्त होगा ना जब आप अपने आप को उन सब चीजों से मुक्त करोगे। और वो कब होगा? जब आप अपनी विषय वासनाओं का त्याग करेंगे, उस पे नियंत्रण पाएंगे। और ये नियंत्रण साधना से आएगा, त्याग से आएगा, योग से आएगा। इन सब चीजों को आप साधिए और साधने के बाद इन चीजों को अपने जीवन में अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करिए। तब आपका जीवन एक बेहतर और तृप्त होगा, संतुष्ट होगा, और आपके जीवन में एक आनंद का बहार आएगा। इसी श्रृंखला में अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। और
ऐसी बातें जो कि आपको पता है कि ये इतनी तेज भागती हुई सांसारिक जीवन में हर किसी के लिए उस तरीके से जीना संतुष्टि पूर्वक मुश्किल हो गया है, हर कोई परेशान है। तो इसमें आप सीखिए इन बातों को, और जो लगता है आपको कि जो इन सब बातों से उसके जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है, उसका जीवन इन चीजों को जानकर एक अच्छी सीख लेके उसकी अपनी एक जो मेंटल लेवल है उसमें अपने आप को बढ़ा सकता है, अपने आप को उस आवरण की तरह क्रिएट कर सकता है जिसमें उसको अपने खुद होने का एहसास हो। तो उनके साथ भी शेयर करिए, उनके साथ भी साझा करिए, उनको बताइए कि वो किन चीजों से वो किन चीजों को मिस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हर कोई संतुष्ट होना चाहता है, हर कोई खुशी होना चाहता है, और अगर उसको उस बात का ज्ञान मिले, अगर उसका उसे बोध मिले जिससे उसको ये खुशी हो, तो क्यों ना हम इस खुशी को सबके साथ बांटे। हर किसी के साथ जो है इन खुशियों को बांटते हुए अपने जीवन को जो है उत्सव बनाएं, अपने जीवन में एक आनंद का जो है फुहार लाएं, और इस आनंदित जीवन को जीते हुए हम मुक्ति की ओर बढ़ते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।